ओम शांति। आज 9 नवंबर 2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से हैं? उत्तर है, एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारगति देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं, कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। यह भी वंडर है ना। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिरे सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती। कहते तो सभी हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है, तो ज़रूर माता पिता होंगे। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं। हर धर्म वाले गॉड फादर को ज़रूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते, भक्त भगवान की बंदगी करते हैं, साधना करते हैं। गॉड फादर तो ज़रूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक है। सभी जिस्मों का फादर एक हो नहीं सकता, वह तो अनेक फादर है। वह जिस्मानी फादर होते हुए भी हे ईश्वर कहकर याद करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य बेसमझ है जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तो पिछले 2500 वर्षों से हम बाबा का परिचय भूले बैठे थे। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्राय लोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्रायलोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, सतयुग में उन्हों को यह पता होगा कि यह सतयुग प्रायलोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा? नहीं, वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं। यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, यह तुम बच्चे ही जानते हो।
मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं। तो कहना भी ना कहने के बराबर हो जाता है। बाप को भूल गए हैं, इसलिए ऑर्फन बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। माया है ही धोखेबाज। माया से लिबरेट करना यह बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। वह तो समझते हैं कि दुख सुख भगवान ही देते हैं। बाप समझाते हैं, मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं। जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। यह भी तुम समझ सकते हो। दुनिया नहीं समझती। यह विषय सागर में डूबने लिए कितनी सेरेमनी करते। उन्होंने यह पता नहीं कि सत्युग में यह विष होता नहीं। वह है ही क्षीर सागर। इसको विषय सागर कहा जाता है। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भल त्रेता में दो कला कम हो जाती है, तो भी उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहाँ विकार हो नहीं सकते, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से ही शुरू होता है। आधा आधा है ना। ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। अज्ञान का भी सागर है ना, तो द्वापर कलयुग अज्ञान सागर। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाप को भी नहीं जानते। सिर्फ कहते रहते हैं कि यह करने से भगवान मिलेगा। मिलेगा कुछ भी नहीं। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते। तब ही फिर मैं धनी आता हूँ। धनी बिगर माया अजगर में, माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाप समझाते हैं, माया बड़ी दुस्तर है। बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। तो इस चमाट की वजह से बाबा को फारगति दे देते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसकी एक की वजह से दे देते हैं, कई कारण होते हैं, पर देते तो माया के वश होके ही देते हैं। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है ही देही अभिमानी बनने में। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, सावधान मन मना भव। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी। इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली ही है। कहाँ भी मूंझ हो यानी कंफ्यूज हो तो बाप से पूछो। हर छोटी से छोटी बात बाबा से पूछनी। तार में, चिट्ठी में अथवा फ़ोन पर पूछ सकते हो। फ़ोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। तो फ़ोन पर तुम पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फ़ोन आदि की आवाज़ भी सुधारते रहते हैं, परंतु गवर्नमेंट है गरीब, तो खर्चा भी ऐसे ही करती है।
इस समय तो सब जड़ीभूत अवस्था वाले तमो प्रधान हैं। फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमोगुणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सतो प्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने ना तो इतना सुख देखा है, ना दुख देखना है। वह अभी सुखी हैं, तब तो इतना अनाज आदि भेजते रहते हैं। उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है। विनाश के लिए कितना इन्वेंशन करते हैं, परंतु उन्हों को यह नहीं पड़ता, इसलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजने पड़े। तो उन्हों को भी पता पड़ेगा। आखिरी समझेंगे, यह चीज़ तो बड़ी अच्छी है। जब वो चित्र जाएंगे तब वो समझेंगे। इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। तो ब्रह्मा बाबा यहाँ से विदेशों में चित्र वगैरह या लिख लिख के बहुत सारी चीज़ें अनेक राष्ट्रपतियों को, अनेक देशों के और प्रधानमंत्रियों को भेजते रहते थे। जब आफत का समय होगा तो आवाज़ निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर यह हमको मिला था। इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त जब हमने भेजा है तो उसका प्रभाव पड़े, पर वो बात कहीं दिल में, बुद्धि में रह जाती है। और फिर वो जब परिस्थितियाँ आती हैं तब याद आता है कि हाँ, वो बात उसमें कही हुई थी, और फिर वो रिकॉल हो जाती है। बाप को बेचारे जानते ही नहीं। सुखदाता तो वह एक ही बाप है। सब उनको याद करते हैं। चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी देखो, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। यह चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है। खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए खर्च हुआ होगा, और लाखों मरे। यहाँ तो मरने की बात ही नहीं है। जो यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है तो मरने की तो कोई बात ही नहीं है। श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तब ही श्रेष्ठ पद पा सकेंगे। नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। यह बाप भी है और धर्मराज भी है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं, जो होगा वह देखा जाएगा। दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे। मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तुम अभी जो करते हो वह 21 जन्मों के लिए। तो जो संसार में हम दान पुण्य अब तक करते आए या आज कर रहे हैं, वो मात्र एक जन्म के लिए, और वो भी बहुत नाम मात्र मिलता है। पर इस वक्त पुरुषोत्तम संगम युग पे जो बाबा की श्रीमत पे करते हैं, वो 21 जन्मों के लिए, और वो भी अथाह होता है, पदम गुना होता है। ये समझ सकते हैं कि जो भक्ति काल में करते हैं उसमें एक का 2 गुना मिलता है, तो यहाँ पे एक का पदम गुना ही मिलता है। इतना फर्क है।
एवजा फिर भी नर्क में ही मिलेगा। तुमको तो स्वर्ग में एवजा मिलना है। रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। हर बात में श्रीमत में चलने से बेड़ा पार है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ। तुमने बहुत दुख उठाए हैं। अब कहता हूँ, तुम मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, यह पाठ बजाया, अब फिर वापस जाना है। यह तुम्हारा अविनाशी पाठ है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते। आत्मा इतना छोटा स्टार है, उनमें अविनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है। वह कभी समाप्त नहीं होता। बाप भी कहते हैं, मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ पाठ बजाने। कहते हैं, परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज़ है यह कोई नहीं जानते। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं भी पंडा हूँ। मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूँ। आत्मा मच्छर से भी छोटी है। यह समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ। यह किसको नहीं देता हूँ, तो जो भी बच्चों को द्वापर, कलयुग और संगम युग पे साक्षात्कार होते हैं, वो सिर्फ बाबा ही कराते हैं। बाबा हम बच्चों को आप समान बाप समान बना देते हैं, पर ये वाली जो चीज़ है बाबा कहते हैं वो सिर्फ अपने पास रखते हैं। यह किसको नहीं देता हूँ, यह भक्ति मार्ग में मेरे ही काम में आती है। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ। माया पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बुद्धिवान समझे। यह टेप मशीन बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को मुरली तो ज़रूर सुननी है। बहुत सिखी लधे बच्चे हैं। बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है। नींद भी फिट जाती है। क्या युक्ति रचें, कैसे बच्चे दुख से छूटें। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए भी तैयारी करते हैं। कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो फिर कोई फारगती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो यह कभी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहमदिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताएं। आजकल तो सभी दुख देते हैं। बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वह पढ़ाते हैं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है।
पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। माँ बाप से भल वर्षा मिलता है, परंतु वह क्या काम का। जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं और फिर छिपा कर पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है। शराब बिगर रह नहीं सकते, बात मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले भी शराब खूब पीते हैं। लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर लेगी। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिलता है। यह छी शरीर छोड़ना है। उन्हों को कोई ज्ञान नहीं, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। यहाँ तो हम आपे ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। जैसे सर्प भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में सूख जाती है तो उतार देते हैं, परंतु यह तो बहुत अच्छी पुरानी खाल है। पाठ बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्ति तो बताई है, मन मना भव, मुझे याद करो बस। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है। तो योग लगा कर बैठते हैं, परंतु जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं, वह जीवघात हो जाता है। यह सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं। बाबा का देखा हुआ है, यानी ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है। वह हुआ हठ योग सन्यास। बाप समझाते हैं तुमको 84 जन कैसे मिलते हैं। तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई विरला ही श्रीमत पर चलता है। देह अभिमान आने से ही फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाबा आप ज्ञान के सागर हो। बस बाबा आपकी राय पर ही चलूँगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। भूलें तो होती रहती हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहाँ भी जाओ बाप को याद करते रहो। विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है। कर्म भोग भी चुकतू करना होता है न। पिछाड़ी तक यह कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है। साथ में धर्मराज भी है, तो रेस्पॉन्सिबल वह हो गया। बाप बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो। पतित पावन बाप को तो पतितों की महफिल में आना ही है। यह कोई नई बात नहीं है। अनेक बार पाठ बजाया है, फिर बजाते रहेंगे। इसको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, कोई भी विनाशकारी
कर्तव्य नहीं करना है, यानी उल्टा कर्तव्य, कोई गलत कर्म। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। वरदान है, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितनी बार वायदा किया है और कितना निभाया है। वायदा और फायदा, इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हों तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। कितना सुंदर स्लोगन है। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।